best among the best, Mr. Arshad Nadeem. Standing ovation, please. रिएक्शन का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे इधर बुलाया है, इतनी इज्जत दी है, और इनके साथ साथ जबकि मैंने कॉफी भी ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। मैं आप भी सब इसको ट्राई करें, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा। रिएक्शन जो है वैसे इनको 17 साल हो गए ये काम करते हुए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, इसी तरह रिएक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए इनको काम करते हुए। तो बड़ी खुशी हो रही है, अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह ये भी अपना काम करते रहे। थैंक यू वेरी मच। ये आप दे रही है, ये आपके सिस्टम दे रही है, ये आपको क्या जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सिद्दीकी, वेलकम आवर लाइव टुडे। Assalamu alaikum, sir. Good morning, DXN family. Or thank you, sir, to invite me here with our discussion on skin care. Jazakallah, sir. जी sir. तो आज सबसे पहले जो अभी हमारा आज फर्स्ट आगाज है हमारी लाइव का, तो जो भी लोग हमें अभी फेसबुक से ज्वाइन कर रहे हैं लिंक से, तो काइंडली लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप्स के अंदर और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, तमाम न्यू मेम्बरान्स में, ताकि जो हमारी आज डिस्कशन है ख़ास तौर पे इफ़त सिद्दीकी की, वो आपको ब्यूटी के हवाले से जो इनका तजर्बा है, जो इन्होंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जो इनका एक्सपीरियंस है, इसके बारे में ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे टिप्स होंगे। तो जितना आप ज़्यादा अपनी टीम के अंदर इस लिंक को शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे और दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे लिंक को, तो इतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और आपका अपना फ़ायदा भी होगा। तो जिसकी सबसे ज़्यादा शेयरिंग होगी इंशाल्लाह उसके लिए हम गिफ्ट भी रखेंगे। क्या इफ़त सिद्दीकी? बिल्कुल सर, लेकिन ये गिफ्ट आपकी तरफ से, मुझसे कोई ना पूछे। गिफ्ट मेरी तरफ से ये गिफ्ट जो है ये DXN गुजरानवाला अनाउंस कर रहे हैं। तो जिसकी सबसे ज़्यादा शेयरिंग होगी, फेसबुक लाइव शेयर होगी, उसको एक बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा DXN गुजरांवाला की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आज लोग मुझे देख रहे होंगे विदाउट मेकअप में, खासकर आज मेकअप के साथ नहीं आई हूँ। अगले प्रोग्राम्स में आप मुझे मेकअप में जरूर देखेंगे, लेकिन आज जो वजह थी वो ये थी कि मैं चाह रही थी कि आप लोग देखेंगे मेरी रियल स्किन टोन कैसी है और स्किन का टेक्सचर कैसा है। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे काफी अरसे से जानते हैं, 20-30 सालों से, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरी स्किन ऐसी नहीं होती थी। मेरी स्किन इससे बहुत प्यारी होती थी, लेकिन उसके बाद फिर इन्फेक्टेड हुई, मेरी स्किन पे बेतहाशा एक्नी हो गई, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई, और उसके बाद अक्सर लोगों ने मुझे उसी एक्नी और इन्फेक्टेड स्किन के साथ देखा था। जबकि आज अगर आप लोग देखें, मैं विदाउट मेकअप हूँ और मेरी स्किन आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई एक्नी नहीं है। और जबकि जाहिर है काम ऐसा होता है कि मेकअप करना बहुत लाजमी होता है। जी सर,
तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो स्किन केयर पे है। जी सर। जी जी एलोवेरा। बिल्कुल एलोवेरा स्किन के ऊपर है, जो सबसे बेस्ट हम जिस ब्रांड को यूज कर रहे हैं डीएक्सन मलेशिया से। तो आप जो है इसका सबसे पहले बताएंगे कि कौन सी सबसे ऐसी चीज है जो एलोवेरा में डीएक्सन की सुबह उठते ही जिसको हम यूज कर सकते हैं रूटीन वाइज, और फिर जो है वन बाय वन करके भी आप बताएंगी कि कौन सी चीज का पहले यूज करना है, कौन सी चीज का सेकंड में यूज करना है। तो वो सब प्रोडक्ट का भी लोगों को यूज के बारे में पता चल जाएगा, और वन बाय वन जो डेली यूज होने वाली चीज है वो कौन सी एलोवेरा की है जिसपे लेडीज यूज कर सके। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि तमाम प्रोडक्ट एलोवेरा की जो है वो आप डेली यूज कर सकते हैं सिवाय स्क्रब के। ठीक है, स्क्रब जो होता है वो क्योंकि आपकी स्किन से डेड स्केल्स रिमूव करता है, आपके डेड सेल्स जो होता है। लेकिन अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तो होता क्या है कि वो एजिंग को बढ़ाने का काम करता है, बजाय इसके कि आप जाहिर जब स्किन को अपने ट्रीट कर रहे होते हैं, स्किन केयर कर रहे होते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी स्किन एक तो हेल्दी रहे, दूसरा मकसद ये होता है कि आपकी स्किन हेल्दी रहने के साथ साथ वो, क्योंकि वो सेहतमंद होगी तो उसकी एजिंग जो है प्रोसीजर वो उसका स्लो हो जाएगा, आपको एजिंग देर में आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्रब जो है वो डेली रूटीन में, चाहे वो जितना भी जेंटल कोई भी कह दे कि ये बहुत जेंटल है स्किन पर, आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, लेकिन एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट और पर्सनल तजुर्बा भी, कोई इंटरनेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करेगा कि आप स्क्रब या पॉलिशर जिसमें ग्रेनुल्स होते हैं जो कि स्किन को रगड़ पैदा करके उसके डेड सेल्स को अलग करता है, वो आप डेली बेसिस पे नहीं यूज करें। कम से कम आपने वंस अ वीक उसको डिले करना है। तो बाकी हमारे पास सर मेरे पास हेड एंड बॉडी लोशन मैं यूज नहीं करती, मैं लोशन यूज नहीं करती, मैं उसकी जगह पर हमारा डीएक्सन के ऑयल्स हैं वो यूज करती हूँ। तो इसलिए मैं बॉडी और हेड एंड बॉडी लोशन जो हमारा एलोवेरा का है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बाकी प्रोडक्ट दिखाती हूँ। हमारा जो आगाज जैसे सर ने कहा, ये आप देखें अगर आपको नजर आए, एलोवेरा क्लींजिंग जेल है। ठीक है, और ये क्लींजिंग जेल जो है ये फॉर्मिंग जेल है, और ये बिल्कुल फेस वॉश आप इसको समझ लें। आप इसको सुबह उठकर और रात को आप इसको एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हैं। जब आप फेशियल करें तो जाहिर है ये क्लींजर के तौर पे यूज होगा। उसके बाद फिर आपने हफ्ते में एक दफा, और डेली रूटीन में आपने स्क्रब यूज नहीं करना, हफ्ते में एक दफा स्क्रब यूज करना है ताकि आपको एक डीप क्लींजिंग मिल जाए। उसके बाद फिर हमारे पास आती है एक्वा जेल, राइट? अगर सही नजर आ रहा है, ये देखें आप, एक्वा जेल है। अच्छा, एक्वा जेल जो है वो एलोवेरा जेल है, नेचुरल एलोवेरा जेल, और इसको आपने एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ क्रीम, एज अ सनलाइट प्रोटेक्टर भी होता है एलोवेरा नेचुरली, तो आप इसको आराम से डे टाइम पे यूज कर सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद हमारे पास आता है मास्क। तो जब आप फेशियल करते हैं रूटीन में तो आपके पास दो प्रोडक्ट आ गई हैं। डेली यूज में आपने सिर्फ अपना चेहरा धोना है क्लींजिंग जेल से, और फिर एलोवेरा जेल आपने अप्लाई करनी है। एलोवेरा टोनर भी है हमारे पास, वो मैं यूज नहीं करती क्योंकि उसके अलावा मैं और दूसरी प्रोडक्ट्स जो है टोनर के अलावा मैं यूज करती हूँ, इसलिए मेरे पास एलोवेरा टोनर नहीं है। एलोवेरा टोनर सर के पास मौजूद है, आप लोग खरीद सकते हैं। तो रूटीन में आप लोग ले सकते हैं, ये 3 प्रोडक्ट आपको यूज करनी होती हैं। और सर मैं एक और बात बताना चाहूंगी, सर मैं तो गायब ही हो गई ठीक है, तो मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपनी रूटीन में केयर करते हैं स्किन केयर, तो आपको एक तो ये कि फेशियल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और अगर फेशियल आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये होता है कि फेशियल की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन बहुत कोई आपको हाई फाई और बहुत महंगी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और आपका चेहरा बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, रात को यूज करने के लिए ये होती है हमारी न्यूट्री क्रीम एलोवेरा की। सो ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं।
और एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी वो ये कि जब हम अगर पाकिस्तान में एलोवेरा बहुत आम होता है तो उसमें हम देखते हैं कि एलोवेरा हमारे यहाँ लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं। मैंने भी अपने खानदान में अपनी फूफी वगैरह को देखा, उनकी स्किन हमेशा बहुत ज्यादा अच्छी रही है और उसकी वजह यही थी कि घर में एलोवेरा था। वो जब दिल चाहता था लीफ तोड़ा और उन्होंने उसका जेल निकाला और मुंह पर लगा लिया, काम करती गई, उसके बाद फिर मुंह धो लिया। लेकिन मुझे कभी भी एलोवेरा जो है वो सूट नहीं किया था, क्योंकि और ऐसा नेचुरली है कि जरूरी नहीं कि एलोवेरा का एक इफेक्ट या कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट एक के ऊपर अच्छा आ रहा है, दूसरे के ऊपर अच्छा नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद हमारी मार्केट में जो एलोवेरा कंटेन प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी यूज की मैंने, क्योंकि जाहिर है एलोवेरा नो डाउट ये किंग ऑफ ब्यूटी कहलाता है एलोवेरा। लेकिन जब मैंने डीएक्सन की एलोवेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल की है तो यकीन करें कि ये इतना सूट किया है और इतने अच्छे इसके इफेक्ट आए हैं कि कोई हद नहीं। जी सर। जी थैंक यू सो मच, आपने बड़े तफसील से बता दिया। तो अच्छा, जो अगर अगर किसी के फेस पे इकनी है, पिंपल्स वगैरह जी दाने बनते हैं, तो वो क्या हमारी एलोवेरा के अलावा भी कोई प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है, या एलोवेरा की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसका इकनी के अंदर जो है ना ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है? अच्छा, वैसे तो सर देखें एलोवेरा एक्नी को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर डीप क्लींस करता है। और एक्नी की बड़ी वजह जो होती है वो ये होती है कि स्किन के अंदर आपकी इम्प्योरिटीज होने लग जाती हैं, आपकी सही सफाई नहीं होती स्किन की, जिसकी वजह से अंदर बाज दफा जो डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं या इम्प्योरिटीज जाती हैं या जो ग्लैंड जाते हैं, गंदगी जाती है, उसके साथ बैक्टीरियाज चले जाते हैं। और अगर बैक्टीरियाज वहां पर नशोनुमा पानी लग जाएं तो वो एक्नी पिंपल्स का सबब बनते हैं। तो जाहिर है जब आपकी स्किन सही से क्लीन होगी तो एक्नी के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपके किसी और वजह से एक्नी है और वो थोड़ी बढ़ गई है तो जाहिर है एलोवेरा के साथ आप बूस्ट करेंगे टी ट्री को। ये भी डीएक्सन की टी ट्री क्रीम है और मैं इसी को यूज करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरी स्किन जो है वो एक्नी स्किन है और आप अगर देख सकते हैं तो ये हल्का सा 1% अब मेरा जो है रीसर्फिंग स्किन की रह गई है, वरना मेरा चेहरे पे एक भी जगह ऐसी बची नहीं थी जहां पर दाग धब्बे ना हो, जहां पे एक्नी ना हो। लेकिन उसके लिए फिर आपने ये करना है डेली रूटीन में, अगर एक्नी बहुत ज्यादा एक्टिव है जैसे कि लाल लाल दाने फुंसियों जैसे होने लगते हैं और उसमें दर्द हो रहा होता है या पास दफा रैशेस आ रहे होते हैं लेकिन वो पिंपल बन नहीं रहा होता है, एक दो दिन बहुत दुखता है और उसके बाद फिर आपको दिखता है कि वो एक्नी की शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो उसमें आप टी ट्री क्रीम को ही एज अ एसओएस, यानी जहां पर एक्नी है, जहां पर पिंपल हुआ है वहां पर आपने थोड़ा सा बस ऐसे लिया और उसको ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा के 3-4 दफा आपने एसओएस की तरह छोड़ दिया। और अगर पूरे फेस को आप क्लियर करना चाहते हैं तो फिर ये कि आपने फेस वॉश से यानी क्लींजिंग जेल जो है हमारा, उससे आपने अपना चेहरा धोया और उसके बाद फिर आपने पूरे चेहरे पे टी ट्री क्रीम अप्लाई कर ली। और ये मैं बता दूं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि इसको डाइल्यूट कर लें, पानी में मिक्स कर लें, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पानी में मिक्स बहुत जरूरत हो तो कर लें बट ना करें, क्योंकि इसको आपने सिर्फ इतना, ये देखें मैंने 1/4 इंचेस निकाला है और ये इनफ होती है हमारे फेस और नेक के लिए, साथ में हाथ भी कवर हो जाता है और बहुत अच्छे इफेक्ट देती है। और इसका जो अपना टेक्सचर है वो आपको सूट करेगी, ऊपर एक लेयर लगा देगी जो कि पानी में डाइल्यूट जब आप करते हैं तो वो लेयर नहीं बनती, क्योंकि वो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पानी में डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाते हैं। जबकि अगर आप इसको इसी फॉर्म में यूज करते हैं तो होता ये है कि ये एक लेयर जो है जेल टाइप की ग्रीसी सी, जो कि बिल्कुल ग्रीसी नहीं होती, वो सिर्फ आपको फील होती है, तो वो आपके फेस पर लगा देती है जो कि बैक्टीरिया से आपको बचाती है। अभी मैंने ये निकाला है तो मैं लगा लेती हूँ। और इसको आप एज अ मास्क भी यूज कर सकते हैं। जब आपको एक्नी हो तो आपने इसकी थिक लेयर सी लगाकर छोड़ देना है फेस पर
और ये बिल्कुल एक पतली सी लेयर में आपके फेस पर जस्ट भी हो जाएगी और आपकी एक्नी को बहुत रिलीफ देगी। और मेरी क्योंकि इन्फेक्टेड स्किन है, अभी भी रीसरफेसिंग यानी पोर्स थोड़े से ओपन है एक्नी की वजह से, क्योंकि एक्नी की वजह से आपको पता है स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से कभी कभी एक्नी हो जाती है क्योंकि मेकअप बहुत यूज करती हूँ। तो ये 1 से 2 दिन में मेरी एक्नी या पिंपल जो निकलता है उसको बगैर दाग छोड़े, सबसे अहम ये कि आपके चेहरे पे कोई नया दाग नहीं लगने वाला एक्नी की वजह से, अगर आपने टी ट्री यूज करनी। जी सर प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। तो मतलब इस आपने जो चीज़ें बताई हैं ये तो इतनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो इसके हवाले से किसी भी जो सुनने वाले हमारे नीचे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, आप इस पे बारे में क्वेश्चंस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड पे जाके हमने जिन जिन के कमेंट्स होंगे वो रीड भी करेंगे और साथ में जिसका क्वेश्चन होगा उसको जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो अच्छा, हमारी जो एलोवेरा और टी ट्री क्रीम जो आपने बताई, एलोवेरा में जितने जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे कि एलोवेरा की क्रीम है और एक हमारा एलोवेरा का मास्क भी है और स्क्रब भी है, तो उसका थोड़ा सा आप किसी भी 2-3 चीजों का ऐसे अलग अलग से शॉर्ट जो है ना वो यूज बता दें। सर स्क्रब मास्क के बारे में मैं एक बात बताऊंगी। अगर हम देखें आजकल न्यू प्रोडक्ट्स में मास्क, एक खास मास्क दिखाया जाता है जो कि स्किन के ऊपर लगाते हैं और वो जज्ब हो जाता है, ठीक है, जबकि वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगी और बहुत ज्यादा यानी कोलेजन मास्क आप उसको समझ लें। हमारे एलोवेरा का मास्क जो है ना वो सेम इफेक्ट देता है, यानी ये जेल मास्क है, ठीक है, ये पील ऑफ नहीं है। हमारे यहाँ नेचुरली पाकिस्तान में मार्केट में जो है जेल मास्क मिलते हैं तो वो पील ऑफ होते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा ये तो अभी मैंने खोला भी नहीं है इसकी सील। अच्छा ये देखें पैकिंग बिल्कुल सील आती है, यानी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेव होती है आपके पास पहुंचने तक, बस वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो बहुत हार्ड होता है। ओके ओ, ये देखें आप, ये बिल्कुल जेल टाइप है और उसके बाद फिर जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप इसकी पतली सी लेयर पूरे फेस पे अप्लाई करके छोड़ देंगे तो जैसे जैसे एक तो ये बहुत आपको इफेक्ट। अच्छा अभी देखें मैंने टी ट्री लगाई थी, मेरा फेस धुला हुआ है, मैं धो के बैठी थी और उसके बाद मैंने सिर्फ ये किया था कि हमारी कोकोनट ऑयल जो अभी न्यू आया है उसके साथ मैंने स्पाइरुलिना मिक्स करके लगा दी थी, इसीलिए आपको कहीं कहीं मेरे चेहरे पे थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा होगा। ये डार्कनेस जो है ये स्पाइरुलिना की वजह से आ रहा है। तो उसके ऊपर मैंने टी ट्री लगाई है और टी ट्री के ऊपर जो है मैंने मास्क लगा लिया है, ठीक है। अब ये मास्क इतना जेंटल है, पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मास्क लगाया हुआ है। उसके बाद आप इसको लगाकर आराम से सो सकते हैं, जब ये सूख जाए सो जाएं और सुबह उठेंगे ना आप तो आपकी स्किन आपको इतनी रेजुवेनेटेड लगेगी कि कोई हद नहीं, क्योंकि ये पूरा जज्ब हो चुका होगा स्किन में। इसका कोलेजन जो है, इसका मटेरियल वो पूरा जज्ब हो जाएगा। आपने बस चेहरे को धो देना है पानी से, दैट्स इट। जी सर। ओके दैट्स गुड। अभी जो आपने बताया वो स्क्रब के बारे में बताया ना? नहीं सर ये मास्क है। मास्क के बारे में। अब स्क्रब की जहां तक बात लें तो स्क्रब भी हमारा बड़ा जबरदस्त है, बल्कि मैं इसको बताऊं कि ये आपको एज अ मेकअप रिमूवल आप इसको यूज कर सकती हैं। आप मेकअप आपने किया हुआ हो जितना भी, उसके बाद आपने अपने क्लींजिंग जेल से फेस वॉश की तरह मेकअप को धो दिया, फेस को वॉश कर लिया और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो मेकअप आपका स्किन पे रह गया है अंदर अंदर, जो कि हमें पता नहीं चलता, क्या हम समझते हैं कि हमने क्लींजिंग कर ली, हमने क्लींजर से साफ कर लिया, लेकिन अगर आप ऑयल में लेकर डिप करके ऑयल लगाकर अगर आप कपड़े पे रखें तो आपको बहुत सारे पार्टिकल्स अपने मेकअप के नजर आएंगे उस कपड़े पे। तो बिल्कुल सफाई करने के लिए स्क्रब जो है आप ये आप डेली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने चेहरा गीला किया हुआ होगा, धोया हुआ होगा, आपने थोड़ा सा स्क्रब लिया और उसको
गीले फेस पर जो है पानी से हल्के हल्के राउंड मूवमेंट में आपने पूरे मेकअप को रिमूव करके चेहरा धो लिया, और आप यकीन करें आपके फिर एक भी मेकअप पार्टिकल आपके चेहरे पे बाकी नहीं बचेगा, और आपकी स्किन आप उस वक्त देखेंगे कि इतनी शाइन और इतनी ग्लो कर रही है। क्योंकि जाहिर है अगर हम उसी तरीके से, चाहे आपने कैसी भी प्रोडक्ट कैसा भी रिमूवर यूज किया होता है, एक तो वो कि जब तक कॉटन बड आपका पूरा रिमूव बिल्कुल क्लीन नहीं आता, आपको साफ करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन उसके बाद भी मेकअप जो है उसके पार्टिकल्स चेहरे पे रह जाते हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो जाहिर है अगर आपने अपना चेहरा मेकअप के बाद इस तरीके से धोया कि स्क्रब यूज कर लिया, और उसके बाद फिर पानी से धोकर आप जो है क्लीन कर लिया आपने टैप क्लीन, तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जी सर। ओके, वेरी गुड। तो जो हमारी एलोवेरा की क्रीम है, यानी वो उसको हम जैसे ये सारा कुछ हम कर लेते हैं, क्लीजिंग वगैरह और मास्क लगा लिया, कभी कभी क्रीम जो हमारी एलोवेरा की है उसको यानी कि हमने सारी अप्लाई करने के बाद एंड पे यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल, एलोवेरा जेल जो है सर वो एलोवेरा ही है। एक मिनट देखिएगा सर, मैं जरा ऐसा अगर हम थोड़ा सा वेट ले लें अजान का और उसके बाद कंटिन्यू कर लें, क्योंकि ये स्टॉप नहीं है। ओके। जी सर। तो जैसे कि क्या पूछ हमने रहे थे आप कि अगर हमने जी जी एलोवेरा क्लीजिंग जेल यूज कर ली, एज ए क्लीजिंग जेल को हम जो है ना मतलब एज ए सोप की तरह भी यूज कर सकते हैं, फेस क्लीनिंग के लिए भी क्लीजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और यानी यूज करने बिल्कुल। के बाद हम जो है एलोवेरा की जो न्यूट्री केयर क्रीम है उसको कितनी मिकदार में और क्या वो लगा के हम छोड़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा सर, न्यूट्री क्रीम नाइट क्रीम है, तो ये जाहिर है नाइट को ही लगाया जा सकता है ताकि आपको ये सारी जो एसेंशियल विटामिन आपको चाहिए, स्किन को चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करे। तो ये मतलब सोते वक्त आपकी स्किन की केयर करती है। तो जाहिर है जब आपने रात के लिए करना है, क्योंकि देखें यूजुअली इंटरनेशनल लेवल पर 2 to 3 मिनट होती है स्किन केयर रूटीन सुबह और शाम। अगर कोई इशू कोई प्रॉब्लम स्किन में नहीं है तो ठीक है, स्किन में प्रॉब्लम है तो जाहिर है आपने बीच में भी जैसे एक्नी या पिंपल है या पिगमेंटेशन है तो आपने दिन में 3-4 दफा या 2-3 दफा उसके केयर के लिए प्रोडक्ट यूज करनी है। लेकिन यूजुअली नॉर्मल हालत में आपने सुबह और शाम 2 से 3 मिनट जो है वो निकालने होते हैं स्किन केयर में। उसमें जाहिर है क्लींजिंग आ जाती है, यानी आपने फेस वॉश यूज किया है, यानी कि आपने क्लींजिंग जेल यूज किया फेस वॉश के लिए। उसके बाद फिर आपने लगा लिया, दिन में बता रही हूँ सुबह का वक्त, कि आपने एक्वा जेल यूज की, टोनर यूज कर लिया और एक्वा जेल यूज कर ली। उसके बाद रात को आपने यूज करना है तो आपने अपना चेहरा क्लींजिंग जेल से धोया। उसके बाद फिर अगर मेकअप किया है तो आपने स्क्रब यूज करके धो लिया ताकि मेकअप बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद फिर आपने टोनर अप्लाई किया स्किन पर टैपिंग करके 1-2 कतरे, और उसके बाद फिर आपने न्यूट्री क्रीम लगा ली रात को, और बस लगा के आपने छोड़ दिया। और ये भी समझे ये ऐसी ट्यूब होती है, ये देख रहे हैं आप, अभी मैं दिखा दूं, ये दिख रहा है आपको, न्यूट्री केयर है ये, ठीक है। ये नाइट क्रीम है और इसको आपने, ये पतली सी निकलेगी तो आपने हार्डली जैसे एक चने की दाल होती है इतनी अमाउंट आपने लेकर इसको अपने पूरे फेस पे
और नेक पे अप्लाई कर लिया। तो दैट्स इट, ये रात के लिए होती है। चलिए, ऑलरेडी हमारे 33 मिनट्स हो गए हैं। अभी हम जो क्वेश्चंस वगैरह है वो रीड करते हैं, और इसी तरह से जो हम लाइव का सेशन है इंशाल्लाह इसको हम वीकली बनाएंगे रेगुलर, ताकि बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर सकें, कभी कभी कॉफ़ी के बारे में और कभी कभी क्या हमारे जो दूसरे फूड सप्लीमेंट्स हैं इंशाल्लाह उसको भी हम आप सबकी फ़ायदे के लिए बातचीत करने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो आप अपने कमेंट्स और जो वीडियोस हैं उसको उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो अभी हम साथ साथ में कमेंट्स रीड कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। पाकिज़ा आवान ने लिखा है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग पाकिज़ा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आगे मोहम्मद हादी हैं जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। वालेकुम अस्सलाम। हादी का अगेन क्वेश्चन है, फिदा भाई ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। Yes, no doubt. Pakiza Wan, I use Dexon aloe vera lotion and Aquagel. Yes, Pakiza, That's आप great. बहुत अरसे से Dexon का प्रोडक्ट जो है ना वो यूज कर रही हैं और टेस्टिमोनियल है। इंशाल्लाह अभी हम सोन इनको लाइव लेंगे अपने साथ और डिस्कशन इनसे भी करेंगे। सैमा खान का कमेंट्स है, गुड मॉर्निंग Dexon। Good morning. I also use Pakiza का अगेन कमेंट्स है, I also use Dexon Ganosi soap। Obviously. अच्छा, मैं सिर्फ पपाया स्क्रब नहीं यूज करती हूँ, चबी ऑयल बेस्ट है। गनोजी सोप तो ना पूछे, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। Obviously. जी बिल्कुल ऐसा। Dexon के जितने प्रोडक्ट्स हैं ऑल ओवर, खासतौर पे स्किन पे लगाने वाली लेडीज का इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो टोटल सारी नेचुरल हैं। उनका डिफरेंट वे से आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी स्क्रब यूज कर लिया, कभी सोप जो हमारा वो डेली बेस पे यूज हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों का हम मिक्सर बना के मास्क यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्पैरुलिना मास्क बहुत सारी लेडीज यूज करती हैं। हमारी जो कॉफ़ी है उसका स्क्रब के तौर पे कोकोजी का मास्क। तो जो डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट्स हैं उससे डिफरेंट मास्क बनते हैं, और मास्क पे भी इंशाल्लाह हम यहाँ डेमो भी करेंगे। नेक्स्ट कोई ऐसा सेशन हम बनाएंगे जिसपे जो है हम यहाँ पे लाइव डेमो कर सकते हैं, दिखाएंगे इंशाल्लाह कि किस किस चीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं सोप के बारे में बताऊं, सोप जो है मैंने यूज करवाया है एक्जिमा में भी, और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, चाहे आपकी बॉडी में कहीं पे भी एक्जिमा हो। बस ये कि वो एक्जिमा इतना पुराना ना हो कि उसमें से पस पानी की तरह ना बहता हो। अगर पानी की तरह बहेगा तो आपने ऋषि पाउडर यूज करना है। और सर मुझे बाइट किया था कुछ बग्स ने, इंटीरियर में थी मैं, इंटीरियर पंजाब में वहां पर, और वो समझे कि एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक से सही नहीं हुआ था, बल्कि सोप से सही हुआ था। और आज मेरे हाथ में बिल्कुल निशान भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है कि वो बग्स ने कहाँ काटा था। यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकती वो पिक, क्योंकि फिर यूट्यूब वगैरह और फेसबुक अलाउ नहीं करते ऐसी जख्म वगैरह। तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगी। ओके, गुड। पाकिज़ा ने कमेंट्स किए हैं, बाकी मेंबर्स भी कमेंट्स करें। ऑलवेरा एक्वाजेल कैन बी यूज्ड एंटी बिल्कुल एंटी एजिंग, तो एंटी एजिंग है ना, एंटी रिंकल सर, यानी झुर्रियां खत्म करता है बिल्कुल, क्योंकि एंटी एजिंग है एलोवेरा, तो इसलिए जी। ओके, थैंक यू पाकिज़ा। अच्छा, आगे हमारे साथ हैं Dexon आरिफ खान। मॉर्निंग Dexon। गुड मॉर्निंग आरिफ भाई। आगे हमारे साथ लाइबा खुरम है, गुड मॉर्निंग Dexon, थैंक यू लाइबा। जी गुड मॉर्निंग लाइबा। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन पाकिज़ा का अगेन कमेंट्स है। थैंक यू पाकिज़ा, जज़ाकल्लाह।
अब्दुल वहाब ने लिखा है गुड मॉर्निंग रिएक्शन, बेटा है मेरा ये। फिर देखा है बेटे ने ओ वेलकम वहाब, अब्दुल वहाब वेलकम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। सर ये रिएक्शन नहीं करता? रिएक्शन कर रहा है ना, देखो उसने लिखा तो है गुड मॉर्निंग रिएक्शन। हाँ गुड मॉर्निंग कॉफी रिएक्शन तो उसको बाबा की वजह से पता है। बच्चे मेरे काफी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तकरीबन मोस्टली प्रोडक्ट बच्चे यूज कर रहे हैं। न्यूडल्स, कोकोजी, सोप, एलोवेरा का लोशन, क्रीम वगैरह, ये सारी दैट्स चीजें घर ग्रेट, दैट्स में। ग्रेट। असल में डीएक्शन का प्रोडक्ट का बेनिफिट्स फायदा ही यही है कि जब आप एक चीज को उसका फायदा देखते हैं तो वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक पर्सन यूज कर रहा है, बल्कि आप अपनी फैमिली में लगाएं। जैसा कि हमने कोई दूसरा बिल्कुल भी ब्रांड यूज करना है या मार्केट से खरीदना है, तो उससे बेहतर जो है हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट है, जो कि विदाउट एनी साइड बिल्कुल इफेक्ट, और फिर ये काफी क्वांटिटी में काफी लॉन्ग टाइम यूज भी हो जाता है, मतलब जितना जल्दी खत्म भी नहीं चीज होती। बिल्कुल। और जैसे हम जानते हैं डीएक्शन प्रोडक्ट इज द बेस्ट। ओके, थैंक यू पकीसा। बिल्कुल, नो डाउट। हम सस्ती चीजें बाज दफा अपना पॉकेट देखकर ले आते हैं, लेकिन वो हमारी पॉकेट पे इतनी भारी पड़ जाती हैं बाज दफा कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। अच्छा जी, नबा खान ने कमेंट्स किया है डीएक्शन प्रोडक्ट केयर आर द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सामा खान का कमेंट्स है, उसके बाद वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेशंस, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक आपने यू, जो बातचीत की है उसके बारे में बात कर रही हैं। थैंक यू साइमा, थैंक यू। राजा नासर का कमेंट्स है गुड मॉर्निंग रिएक्शन सुहावा जेलम, ये हमें सुन रहे हैं सुहावा जेलम से, राजा नासिर। नाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। शायद सुफियान, शायद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो साहिबा खान ने कमेंट्स किया है मैं गनोजी सोप यूज कर रही हूँ रिजनरेशन और इकनी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। थैंक यू सो मच साहिबा खान। अच्छा, ये मेरे पास एक आया हुआ है, ओके, बंगश साहब है, मुजाहिद बंगश, क्योंकि मैं भी शेयर कर रही थी, तो कह रहे हैं कि आई कांट हियर यू, कोई इशू है? मुझे नहीं पता कोई इशू है, मुझे तो आवाज आ रही है यूट्यूब पर। सर आप देखें मंगश भाई। ओके ओके, फिर आना शुरू हो गई उनको। ओके, ठीक हो गया। मोहम्मद जिशान गुड मॉर्निंग। मोहम्मद जिशान दुबई से हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है इन्होंने। जी माशाल्लाह काफी मेंबर्स ने एक्टिविटीज की हैं कमेंट्स में और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पपाया स्क्रब मैं वीक में एक बार यूज करती हूँ, स्किन स्मूथ और बिल्कुल। सिल्की होती है उससे। वेरी गुड। अच्छा, पपाया में भी एंटी रिंकल, एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं नेचुरली, दैट्स वाई उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट स्किन पर आता है। और जाहिर है रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, दैट्स वाई पपाया का जो नेचुरल इफेक्ट है वो आप लोग फील करेंगे पपाया स्क्रब में। ठीक हो गया। अगेन खान का कमेंट है एक्वा जेल भी मैं समर में यूज करती हूँ और एलोवेरा जेल और ब्लैक कॉफी मास्क ओके मैं भी यूज करती हूँ, करती हूँ। स्किन टाइटनिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट। देखिए आप कमेंट से भी बिल्कुल बहुत सारे मेंबर सीख रहे होंगे कि देखें ये कुछ ऐसे फार्मूलेज हैं जो काफी फीमेल डिफरेंट वेज से यूज कर रही हैं। जैसे इन्होंने कहा है वो एक्वा जेल यूज करती हैं और एलोवेरा जेल और ब्लैक कॉफी का मास्क बनाती हैं, और वो बना के बिल्कुल। स्किन की टाइटनेस के लिए जो उन्होंने बेनिफिट लिया उन्होंने मेंशन किया। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल, क्योंकि जाहिर नेचुरल टेस्ट है ना एलोवेरा का, और बहुत जेंटल एलोवेरा है। क्योंकि आप ये देखें कि वो जिस तरीके से फॉर्मिंग की जाती है डीएक्सन की, तमाम प्रोडक्ट्स की, तमाम हर्ब्स जो हैं, तमाम वेजिटेबल्स, तमाम जो भी फ्रूट्स हैं या प्लांट्स हैं, वो जिस तरीके से प्लांटेशन किए जाते हैं, तो वो बहुत केयर की जाती है कि उनकी तमाम जो क्वालिटीज हैं वो बरकरार रहें। अच्छा, सोप, ओके, थैंक टूथपेस्ट, लोशन, कोकोजी और वीडियोस भी बनाते हो। माय गॉड, मैंने नहीं देखा सर आपके बच्चों की वीडियोस, कभी शेयर कीजिएगा अपने बच्चों की वीडियोस। जी, वो वीडियोस बनाते हैं, इंशाल्लाह सून अगेन शेयर करूंगा आपको कुछ दिनों में। कुछ अभी न्यूज़ बनाएंगे, वीडियोस फिर शेयर करूंगा। अब देखें, ये फैमिली बिल्कुल बिजनेस है। आप बच्चों को प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं, आप छोटी छोटी सी वीडियोस का काम बच्चों को दे सकते हैं। वो अपनी स्टडी के साथ साथ और बच्चों को भी बता सकते हैं चीजें। अभी मिस इफ़त ने जो बाकी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी है वो भी इंशाल्लाह मैं यूज करूंगी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। पाकीज़ा वान, नो प्रोडक्ट्स लाइक डिएक्सन, बेफिक्र होकर यूज करें, नो साइड इफेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है पाकीज़ा। मोहम्मद ज़िशान ने लिखा है डिएक्सन पावरफुल सिस्टम। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। ऐसे ही है। फुलवारा सीरीज की अच्छी डिटेल दी है। यस, इंशाल्लाह हम सारी प्रोडक्ट पे ही करेंगे। बस अभी कुछ टाइम मैनेजमेंट करके आप सबके लिए यहाँ बैठेंगे कि ये गुफ्तगू में ही लोगों को इजाफा मिलता है और बिल्कुल आगे से। मोहम्मद ज़िशान ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम फिजा भाई, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। वालेकुम सलाम ज़िशान भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? सैमा खान ने अगेन कमेंट्स किया, टी क्रीम भी मैं यूज़ करती हूँ बेबी चबी ऑयल के साथ। वेरी गुड। अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें इफ़त क्या बताती हैं टी क्रीम के बारे में और बेबी चबी ऑयल को जो मिक्स करके यूज़ होता है इसका, ये मतलब डे हम्म। में भी हम कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं? इसका थोड़ी सी इस पे बात करें। मैं चबी ऑयल जो यूज करती हूँ, बेसिकली वो मैं यूज करती हूँ क्लींजिंग के लिए और मसाज के लिए। आप उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो जाहिर जितने यूजर्स हैं हमारे, वो मुख्तलिफ तरह से चबी ऑयल्स के फायदे ले रहे हैं। हर एक पर्सन जो है वो एक अलग टेस्टिमोनियल है हर प्रोडक्ट का। लेकिन मैंने ये देखा है कि ज़ाहिर मेरा मेकअप होता है और मेरी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट करके मुझे डीप क्लींस करनी होती है, तो चबी ऑयल बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करता है। एक्सफोलिएट से मुराद ये कि जब आप एक प्रोडक्ट को लगाते हैं तो उस प्रोडक्ट में ऐसी खासियत होती है कि वो अंदर से आपकी स्किन में जितने भी पार्टिकल्स हैं डस्ट के या केमिकल्स हैं या बैक्टीरियाज हैं, वो पार्टिकल्स आपके बाहर निकाले। हल्के से मसाज के साथ जो एक आप समझ लें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और हीट जो है प्रोड्यूस होती है, उससे फिर वो पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, तो बहुत अच्छी जो है वो क्लींजिंग होती है। उसके बाद फिर जो है मैं चबी ऑयल के ऊपर ज़ाहिर है उसको हल्का सा वाइप आउट करके, और उसके बाद फिर मैं उसको टी क्रीम तो मेरा मस्ट होता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और 2-3 दफा आप आराम से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर चबी ऑयल से आपने क्लींजिंग की हो, ठीक है, चबी ऑयल से आपने क्लींजिंग की हो जैसे मैं करती हूँ, और उसके बाद फिर क्लींजिंग के बाद आपने चेहरा धोया, तो आप एक खुसूसियत देखेंगे, चबी ऑयल जो है वो थोड़ी सी लेयर छोड़ देता है, ग्रीसी रहता है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइनेस नहीं होती। तो जो इलाके जो बहुत ज्यादा सर्द है, जहां पर लोगों को ये शिकायत होती है कि अगर हम चेहरा धोते हैं साबुन से या किसी भी प्रोडक्ट से तो हमारा चेहरा बिल्कुल खुश्क हो जाता है, फटने लगता है, और खासकर ड्राई स्किन के जो लोग हैं जिनकी स्किन ड्राई है, वो अगर चबी ऑयल को यूज करें तो उनके लिए बहुत अच्छा ये इफेक्ट देगी। और खास करके क्लींजिंग करने के बाद चबी ऑयल को यूज करके हल्का सा मसाज करके 1-2 मिनट का, उसके बाद फिर चेहरा धोएं। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपका चेहरा ड्राइनेस की वजह से फटने लगा है। जी सर। ओके, मोहम्मद ज़िशान ने क्वेश्चन किया है, फिदा भाई फुलवैरी के लिए क्या इस्तेमाल है? ये शायद इन्होंने फुलवैरी ही लिखा है। ये जो जी जी, एक फुलबेरी।
टाइप, बल्कि नहीं, वो जो एक निशान सा बन जाते हैं ना वाइट वाइट में, उसकी बात कर रहे जी होंगे। मैं जानती हूँ सर, जानती हूँ। ये पिगमेंट लेस स्किन होना शुरू हो जाती है पुलबेरी में, और बाज दफा इसमें इन्फेक्शन भी होता है, बाज दफा ये तकलीफदा भी होती है, उसमें खारिश भी होती है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी डिसीज हैं, ठीक है, उसमें हम ऋषि पाउडर को यूज करवाते हैं रॉ फॉर्म में, और टी ट्री क्रीम हो गई, हमारा मसाज ऑयल हो गया। लेकिन ये हम अपने डॉक्टर से, आपकी जो ऐसी डिसीजेस होती हैं उन पर होता तो है इफेक्ट, लेकिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के आप कभी भी जो है किसी के कहने से यूज करें ना करें, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन फिर आप ब्लेम ना करें, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि ऐसी अगर स्किन डिजीजेस मेरे पास आती हैं, तो मैं पहले जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी इन केसेस को डील कर रहे हैं, उनके साथ वो तस्वीर शेयर करके उसके बाद फिर रेकमेंड करती हूँ। लेकिन इसके लिए नेचुरली यूज होता है हमारा मसाज ऑयल, गेनोजी मसाज ऑयल, उसके साथ टी ट्री क्रीम और ऋषि पाउडर अलग से भी उसको मिक्स करके, ताकि उसकी अमाउंट थोड़ी बढ़ा दी जाए, और फिर वो यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर किस किस तरीके से, जाहिर है आपने दवाई नहीं छोड़नी है, आपने एंटीबायोटिक नहीं छोड़नी है, लेकिन ये इसको फायदा देता है। और मैंने बहुत से ऐसे टेस्टिमोनियल्स देखे हैं जो कि पुलबेरी में उनको फायदा हुआ है और उनकी स्किन क्लियर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरे इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, खास तौर पे जो लोग फिर बाहर निकलते हैं तो वो हमारी टूथपेस्ट को थोड़ा सा हल्के पानी में मिक्स करके या रोज वाटर में मिक्स करके भी बिल्कुल नॉर्मल करके स्किन पे लगा सकते हैं। उससे जो है कि उनको जो ईचिंग है वो नहीं होती। बहुत सारे ऐसे हैं हाँ, मेरे लोग जो ठंडक इस होगी। प्रॉब्लम्स के लिए ये चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जितना भी जो चीजें हैं वो सारी की सारी नेचुरल तौर पे लोग इसको एज ए फवायद यूज करते हैं, न कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो जो बॉडी में है वो तो है ही, लेकिन आप इसको जो इसके फवायद हैं उसके मुताबिक इस प्रोडक्ट को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। ये नहीं कि एक प्रॉब्लम है तो वो आप उसके लिए सोच रहे हैं कि मैं रिएक्शन में आऊं और इसको चीजों को यूज करूं। इसमें ठीक है आप उसके लिए आए, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है ये डेली यूज की है कि एज ए ब्रांड आप एक नेचुरल को अपनाएं और नेचुरल वे से आप अपना प्रॉब्लम जो है ना उसका सोल्यूशन लें। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं रिंकल्स के लिए, अगर किसी की स्किन, जरूरी नहीं है कि एजिंग हो, एजिंग भी हो, आप 70 साल की हैं, आप 80 साल की हैं, आप चाहती हैं कि आपकी रिंकल जो है बहुत तेजी से रिड्यूस होना शुरू हो, आपके चेहरे पे जो झुर्रियां हैं वो बहुत तेजी से खत्म होना शुरू हो और चेहरा क्लियर होना शुरू हो, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छा तेजी से काम करता है। और वो इंसिडेंटली मैंने जो है डिस्कवर किया था, क्योंकि पिछले दिनों मेरे थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा थी, लाइट जा रही थी, तो एक्नी बढ़ गई थी, तो रैशेस हो गए थे, और पंजाब की धूप जो है मुझे बहुत ज्यादा झुलसा देती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैंने पानी में घोल कर अपना फेस जो है रात को टूथपेस्ट को पानी में घोल कर क्रीम की तरह इस हिस्से पे अप्लाई किया, और उसके बाद जाकर मैंने जो है ना, जो ऑयल में लगाती हूँ स्किन पे, और टी ट्री क्रीम और जो भी मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ वो मैंने उसके ऊपर लगा ली। सुबह मैं उठ गई, 1-2 दिन के बाद मैंने फील किया कि मेरी स्किन बड़ी टाइट टाइट लग रही थी, बड़े लिफ्टिंग सा मेरा ये फेस जो है वो फील हो रहा था कि लिफ्ट हुआ हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। फिर मैंने जब थोड़ा वो देखा कि अच्छा, मैं टूथपेस्ट लगा रही थी क्योंकि मेरी स्किन रैश हो गई थी धूप में निकलने की वजह से, दैट्स व्हाई मैंने टूथपेस्ट यूज किया, और टूथपेस्ट की वजह से वो जो स्किन थोड़ा सा मेरी जाहिर उम्र की वजह से थोड़ा सा लूज है, तो वो टाइटनिंग सी आने लगी उस पर। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर आप अपने रिंकल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो बिल्कुल पानी में घोल कर, उसको सख्त फॉर्म में ना यूज करें, पानी में बिल्कुल घोल कर उसका जो है बिल्कुल पानी जैसा लोशन की टेंडेंसी में लाकर उसको फेस पे अप्लाई करने के बाद आप ऑयल यूज करें, ताकि वो आपके चेहरे पे जो है खुश्की ना दे। ऑयल यूज कर सकते हैं आप, हमारा चबी ऑयल भी यूज कर सकते हैं आप, मसाज ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो ऑयल यूज करके, या फिर नाइट केयर आप यूज करें उसके बाद पे, या टी ट्री आपको बेटर लगती है तो टी ट्री यूज करके आप सो जाए। देखिए ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट देता है आपको और दिनों में देगा। जी सर। अच्छा
अच्छा, अगले कमेंट्स है सैमा खान का। थैंक यू सो मच मिस इफत एंड सरफिदा फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू साइमा। Pakiza Wan, thank you for the informative program. Okay, thank you so much, Pakiza. Pleasure, Pakiza, always. Thank you, Abdul Wahab. Thank you. ये मारिया हैं, कि शायद दूसरी कंट्री से हैं। इन्होंने तो लिखा कुछ नहीं है, शायद इनको कोई और लैंग्वेज है, इसलिए ये BDXN की डिफरेंट कंट्री से। तो थैंक यू एवरीवन, सबने आपने जो साथ में सुना और चीज़ों को साथ साथ में शेयर भी किया कमेंट्स में। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस वगैरह करते रहेंगे, वीकली आते रहेंगे आप सब के लिए। आप सब ने हमारे साथ रहना है और 1 घंटा हम लोग डिफरेंट टॉपिक पे बैठेंगे और बातचीत करेंगे। तो जो टॉपिक फिर किसी को चाहिए होगा इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, तो ताकि आप सब आगे बिजनेस भी आगे चले। और इफ़त, आप क्या आपने लाइव में जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रही हैं? सर, मैं मैसेज यही देना चाह रही हूँ कि खातून को, यानी जो लड़की होती है या खातून होती हैं, और अब तो हजरात को भी अपनी खूबसूरती की बहुत ही जो है वो कॉन्शियस होते हैं खूबसूरती के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। और हम बच्चियां जो है वो बचपन से बहुत गलत प्रोडक्ट जो इश्तिहार देखा उससे ग्रैब करके जो है वो ले लेते हैं और यूज करते हैं। मेरा भी हाल यही था, लेकिन जब मैंने DXN जैसी प्रोडक्ट को अपनाया है तो मुझे पता चलता गया, जैसे जैसे उम्र बड़ी होती गई उसके नुकसानात भी स्किन पर आए, जो हम इश्तिहारात देखकर प्रोडक्ट्स लेते रहते थे। तो इश्तिहारात तो बनाए इसीलिए जाते हैं इतने अट्रैक्टिव कि आप उस चीज को खरीदें ताकि कंपनी का फायदा हो। लेकिन DXN जैसी प्रोडक्ट्स जो है वो आपको उनके इश्तिहारात आपको टीवी नहीं में मिल सकते, लेकिन वो प्रोडक्ट इसलिए बनाई गई होती है ताकि आपको फायदा हो, आपके फायदे से कंपनी को फायदा हो रहा होता है। तो इसमें थोड़ा सा अपनी पॉकेट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो फिर बाद में बहुत आपको भारी पड़ जाती हैं सस्ती प्रोडक्ट्स। तो आप लोग बहुत लकी हैं अगर आप लोगों को बहुत बचपन से या बहुत पहले से DXN जैसी प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम हो रहा है, तो आज से ही स्विच करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बस यही मैसेज। थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे आप सबके साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू इफ़त, आपने अपना टाइम निकाला। और थैंक यू सर कि आपने इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। Have a big round of applause for our world celebrity now, best among the best, Mr. Arshad Nadeem. Standing ovation, please. DXN का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे इधर बुलाया, इतनी इज्जत दी है। और इनके साथ साथ इनकी मैंने कॉफी भी ट्राई की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। अपने आप भी सब इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा। DXN जो है माशाल्लाह इसको 17 साल हो गए ये काम करते हुए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, इसी तरह DXN भी अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए इनको काम करते हुए। तो बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह ये भी अपना काम करते रहे। थैंक यू वेरी मच।
ये सिर्फ की प्रोजेक्ट की कंपनी है, ये आपको सेहत दे रही है, ये आपको सिस्टम दे रही है, या आपको रिस्पेक्ट दे रही है।